खुशी मिली। आज इनेलो परिवार बड़ा हुआ, आज एक बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला है इस बात के ऊपर। क्या लगता है जैसे मेट्रो स्माइल आपके साथ चला और भी जो वर्ग है आपके साथ चल रहे हैं? आज जहाँ पर भी हम गए, अलग अलग विभिन्न वर्गों ने, विभिन्न समाजों ने लगातार हमें समर्थन देने का काम किया और लगातार ये जो काफिला है ये बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल से जी मैंने 1 अगस्त से यहाँ पर आना शुरू करा, कोई भी ऐसा कार्यक्रम हमारा नहीं होगा जिसमें ज्वाइनिंग ना हो। लगातार साथी जुड़ते जा रहे हैं, युवा साथियों का बड़ा प्रेम प्यार देखने को मिल रहा है, माताओं बहनों का बड़ा प्रेम प्यार देखने को मिल रहा है, बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद, लगातार ये काफिला बड़ा होता है। अभी आज लुधियाना से सांसद राजा वड़िंग भी यहाँ प्रचार करते हैं कांग्रेस के पक्ष में, और सुबह आपके दादाजी भी और बीजेपी मिलकर रैली कर रहे होता था। तो रोज ही दोनों इकट्ठे घूम रहे हो। मैं तो ये कहूंगा जी इन चीजों से कोई फर्क नहीं, चाहे 1 लाओ, चाहे 10 लाओ, चाहे 20 लाओ। आप राजा वड़िंग की बात करते हैं, आप जेजेपी की बात करते हैं, सिरसा में तो प्रधानमंत्री भी आ रखे हैं, ये पहली बार नहीं है। जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जब रोडी से चुनाव लड़ा था, बाई इलेक्शन लड़ा, इंदिरा गांधी तक आता है ये कहने के लिए कि भाई इनको हरा, पर इन लोगों से फर्क नहीं पड़ना। भाई हमने यहाँ रह करके काम करना, लोग हमारे साथ इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि हमारा जुड़ाव पारिवारिक रहा है, पुराना रहा है, पीढ़ियों का रहा है। बाहर के आदमी ने खुद थोड़ी किसी के काम करना, अब हमने करने, हमने मिलकर काम करना, सेवा भावना के साथ आए, सेवा करें। अर्जुन जी, कांग्रेस की आजमाइश से इलाहाबाद आने वाले आज बार-बार उनके कार्यक्रम इसको किस तरह देखते हैं? क्या कांग्रेस की गुटबाजी अब देखते आ रही है? देखिए जी, कांग्रेस की गुटबाजी है इस जगह देखने को मिल रही है कि किस कारण से उनके, ये तो देखो जी वही बता सकते हैं। मैं तो लगातार रानिया में लगा हुआ हूँ, इलाहाबाद में सभी साथियों से संपर्क करते रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। कौन सा संगठन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा इसका हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी, जैसे कि मैंने हमेशा कहा, हमारी किसी से कोई निजी लड़ाई नहीं है, हम किसी को हराने के लिए नहीं आए। आप जिस दिन किसी को हराने के लिए आते हैं, आपकी आधी हार उस दिन हो जाती है। हम अपनी विचारधारा को जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के लिए आए, उस विचारधारा का सपनों का हरियाणा बढ़ाने के लिए आए। हम उस पर लगातार मेहनत करते रहेंगे। कौन आता है कौन नहीं आता इस बात का कभी हमें फर्क नहीं। अभी चुनाव प्रचार के 2 ही दिन शेष बचे हैं, कोई इनेलो करके बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं? देखिए जी, हमारी रैली रखी गई है हरिया गांव के अंदर, जिसके अंदर चौधरी अभय सिंह जी भी आएंगे, आकाश आनंद जी भी आएंगे। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ जी कि लगातार जनसंपर्क बना लेना चाहिए, लगातार घर घर जाने का काम होना चाहिए, और हम तब से उसी प्रयास के अंदर लगे। कल शाम को हम शहर के अंदर, रानिया शहर के अंदर हम डोर टू डोर करने जा रहे हैं, हम बाजार के अंदर डोर टू डोर करने जा रहे हैं, सभी साथी मिल करके। हमारा ये प्रयास पहले दिन से रहा है कि हम हर घर तक पहुंचे, हर साथी तक पहुंचे, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर महिला तक हम पहुंचे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर इनेलो अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं? आज 52 से ज्यादा ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर तिकोनिया मुकाबला है। इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ मुकाबला तिकोनिया है, हम हमेशा जीत करके निकले। अर्जुन जी, आजाद समाज पार्टी के राजनीतिक लोग हैं जो चौधरी रणजीत सिंह का विरोध कर रहे हैं। देखिए जी, चौधरी रणजीत सिंह जी का विरोध होना बड़ा लाजमी है। उन्होंने जहाँ कहीं पर, देखो जी, एक मंत्री होना कोई छोटी चीज नहीं होती, मंत्री का एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, पर उन्होंने छोटी राजनीति करी, उन्होंने थाने तहसील की राजनीति करी, किसी का काम रुकवा देना, किसी की जमीन पे कब्जा करवा देना, किसी का बनता काम रोक देना, किसी पे बिजली का छापा मरवा देना, किसी पे 302, 307 के मुकदमे कर देना। लेकिन ये गंदी राजनीति, आज उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, तो उनके साथ इसीलिए नहीं लगता। और रही बात आजाद समाज पार्टी की, तो जी इनका रानिया का तो सारा संगठन आज हमारे साथ जुड़ चुका है। एक बड़ी लाजमी सी बात है, ये युवा साथी, और हमारी लड़ाई कोई, जैसे कि मैंने कहा, हमारी कभी किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं। हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं, जनसेवा के लिए आए हैं। हम जनसेवा के लिए में विश्वास रखते हैं, उसी विश्वास के चलते आज लगातार साथी हमारे साथ जुड़ने हैं। अर्जुन जी, आप लंबे समय से प्रचार में जुटे हुए हो और प्रचार के 2 ही दिन बाकी हैं, तो आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला किसी से नहीं, जैसे कि मैंने कहा, मेरी कोई किसी से दुश्मनी थोड़ी है तो किसी से मुकाबला करने के लिए। हम रानिया के लिए आए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, रानिया की आम जनता के लिए। मेरा मुकाबला है जो लोग, उनके जिन लोगों ने पिछले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में रानिया को पीछे ले जाने का। मेरी लड़ाई आज केवल और केवल विकास की लड़ाई है। हम इलाके के अंदर विकास लाना चाहते हैं, चिकित्सा लाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई चिट्टे से है, हमारी लड़ाई असामाजिक तत्वों से, और उनके खिलाफ हम पूर्ण रूप से पूरा लड़ेंगे। बड़ी मान में सम्मान के साथ
सभी साथियों ने जी हमारा स्वागत हेलो। किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। चालू हो साथ ही साथ ही आज बड़े विशेष कारण से आपके बीच आए। चलो कितना जना आ गया जैसे कि आप सभी को पता है, आने वाली चालू हो इस 5 तारीख को हरियाणा में आम चुनाव और बुला लेते यार। और इनेलो में बीएसपी के उम्मीदवार के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी देकर के जी मुझे यहाँ भेजा है। ठीक। और जिस दिन ये जिम्मेवारी दी थी, चौटाला साहब ने मेरे को एक बात कही थी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये जो हल्का है रानिया, ये तेरे परदादा का हल्का रहा। तेरे परदादा ने यहाँ पर बहुत संघर्ष करा है, लोगों के साथ रिश्ते बढ़ाए। रानिया जो हल्का है, ये मेरा पहला हल्का रहा है। मेरा पहला चुनाव 1972 में मैंने यहाँ से लड़ने का काम किया था और मुझे बड़ा आशीर्वाद सभी का मिला था। ये हल्का तेरे पिता का भी हल्का रहा है और लगातार हमने लोगों के साथ रिश्ते बढ़ाए, कोई राजनीति नहीं करी है। हमने हमेशा यहाँ सेवा भावना से काम किया है। अगर तेरे मन में भी वही संघर्ष है, वही सेवा भावना है, तो बेटा आप सारी उम्र के लिए इस हल्के के साथ जुड़ जा। सारी उम्र तेरे को कहीं और देखने की जरूरत नहीं। मैं तो आज मेरे सभी युवा साथी पहुंचे हैं, मेरे बुजुर्ग पहुंचे हैं, माताएं बहनें पहुंची। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी उम्र 32 साल है और एक बड़े लंबे संघर्ष के लिए आज आपके बीच में आया हूं। अब क्या है, बीच में जी कई कैंडिडेट आएंगे। कोई तो कहेगा भाई मैं टिकट लेके आया हूं, तो भाई जो टिकट मांग रहा है उसकी गारंटी तो नहीं अगली बार टिकट मिलेगी या नहीं। मैंने तो जी किसी से टिकट नहीं मांगनी, ना मैंने कोई पार्टी बदली, ना मैंने कभी हल्का बदला। फिर कई कैंडिडेट आके ये बात भी कहेंगे कि भैया देख लो मेरा तो आखिरी चुनाव है। फिर जिसका चुनाव ही आखिरी हो, अगली बार हम कहाँ जाए। मैं तुझे ये बात ठोक करके कहता हूँ, 32 साल मेरी उम्र है और अब सारी उम्र के लिए जब तक इस शरीर के अंदर जान है, मैं आपकी सेवा में यहाँ पर हाजिर हूँ। जहाँ सेवा की भावना से काम करेंगे। पिछले 5 साल में मैं जब रानिया आया हूँ थी, मैंने कई चीजें देखी और कई बार जब आता हूँ तो ये बड़ा एक चीज का बड़ा दुख होता है मेरे, क्योंकि पिछले जो यहाँ से विधायक है वो मंत्री बने और ना केवल मंत्री बने बल्कि सरकार के अंदर एक बड़े पद पर आए। और लोग इस परिवार से, जननायक चौधरी देवीलाल जी के परिवार से लोग एक उम्मीद बांध के रखते हैं हमेशा कि भी जो भी इस परिवार का होगा लोगों के काम करेगा। एक विश्वास हमेशा से रहा है, चाहे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति रहा, चौधरी अभय सिंह जी के प्रति रहा। और जब पिछली बार हमारे दादाजी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, चौधरी रणजीत सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, तो जननायक चौधरी देवीलाल की एक बड़ी फोटो लाई। तो लोगों के मन में ये बात है भाई अब की बात ठीक है, चौटाला साहब का आशीर्वाद है, कोई सेवा भावना के साथ काम करें और काम होने भी चाहिए थे। बिजली का मंत्रालय कोई छोटा मंत्रालय नहीं। लोगों ने उम्मीद लगाई। हम बाजार में से जाते हैं तो देखते हैं लोगों के घरों के बाहर बिल्कुल खिड़कियों के साथ चिपकती हुई बिजली की तारें जाती है, बच्चों के लिए बड़ा खतरा हो जाता है। हम देखते हैं आसपास के गांव के अंदर, ढाणियों के अंदर 8-8 घंटे की बिजली होती है। लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हमारे भी 24 घंटे लाइट है। रानिया शहर की जहां बात करूं तो लोगों ने एक बड़ी उम्मीद लगाई थी भाई रानिया शहर को सब डिवीजन बनाया जाएगा, रानिया को सब डिवीजन बनाया जाएगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो घर का पानी गांव-गांव घर तक पहुंचाने का काम किया। लोगों ने उम्मीद लगाई भी रानिया शहर के अंदर भी पीने का पानी आए तो नहर का पानी आना चाहिए। लोगों ने उम्मीदें बहुत लगाई थी, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। बदले में हमें क्या मिला? किसी पर तो बिजली के छापे मरवाए, किसी पे 302 के मुकदमे कराए, किसी पर आरटीआई करवाई। और जो चेयरमैन का एक चुनाव होता है, मैंने एक चीज देखी थी, मैं खुद भयभीत रह गया देख करके। भाई चेयरमैन का जो चुनाव होता है वो शहर का चुनाव होता है। इसमें शहर के हर आदमी का अपना अधिकार होता है कि भाई वो अपने शहर का विकास किसके हाथों करवाए। लेकिन जिस प्रकार से मनोज बाबा जी की खिलाफत करी गई, एक चेयरमैन के चुनाव को सरपंची का चुनाव बना दिया गया, पूरी तरह से खिलाफत करी गई।
चुनाव तो सारे होते हैं जी, हार जीत भी सबकी होती है। अब अगर कोई हारेगा कोई जीतेगा भी, दायित्व हमारा ये बनता है कि जन सेवा करें। लेकिन जब से चेयरमैन के चुनाव हुए लगातार चेयरमैन साहब आपको परेशान किया गया, आपको काम नहीं करने दिया, और उसका खामियाजा, उसका नुकसान किसको है? शहर में रहने वाले आम आदमी का हुआ। मैं पिछले कितने साल से देख रहा हूँ, जब भी कभी शहर में आया हूँ, एक ये डिवाइडर हमारा बनना था, और जब भी आते थे जिक्र करता था इसका, तो बहाने तो लगाए जाते हैं कि किसी ने आरटीए लगा दी, लेकिन हम सबको पता है भी अड़चन किसने लगाई। ये द्वेष की राजनीति है, ये गंदी राजनीति है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहा करते थे, भाई अगर आप किसी का फायदा नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान ना करो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 5 बार उन्होंने इस प्रदेश की बागडोर संभाली और लगातार उन्होंने जन सेवा करी। और जब कहीं पर भी किसी की मदद करा करते थे, कि सड़क बनती थी, गलियां बनती थी, लोगों के काम होते थे, तो बहुत लोग होते थे वो राजनीति करने आ जाते थे। वो कहते थे चौटाला साहब को कि जी आपने गलत आदमी का काम कर दिया, फलाना आदमी कांग्रेस का है, फलाना आदमी बीजेपी का है। तो चौटाला साहब हमेशा एक बात कहा करते थे, भी हमने कभी किसी के पेट पे लात नहीं मांगी, हमने किसी का नुकसान नहीं किया। लेकिन यहाँ मुझे विपरीत देखने को मिला, यहाँ पर फायदे नहीं पहुंचाए गए, यहाँ पर नुकसान किया गया लोगों को। ये द्वेष की भावना है, ये गलत भावना है, ये अच्छी राजनीति है। आज मेरे युवा साथी पहुंचे हैं, मेरे बुजुर्ग पहुंचे हैं, महिलाएं बैठी हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमने इस द्वेष की राजनीति से दूर जाना है। किसी भी साथी का, किसी भी कार्यकर्ता का, चाहे वो कल को एमएलए बने, चाहे किसी भी राजनीतिक पद पे जाओ, हमारा एक दायित्व बनता है जनता की सेवा करना, लोगों की मदद करना। विकास होना चाहिए, सही तर्ज पर होना चाहिए। कई गलियों में कादा होता है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, वहां पर मदद करनी चाहिए। कई गली के अंदर अगर पानी की निकासी नहीं है तो मच्छर आ जाते हैं, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती है। हमें प्रयास करना चाहिए कि शहर की नालियां वगैरह सब साफ होनी चाहिए।